हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय जसन जी के कोचिंग सेंटर। स्वागत है आपका। देखिए, मैं आपको आज हिंदी से इंग्लिश तक सिखाऊंगी और ये आपका पहला क्लास है। आप ध्यान से इसको देखेंगे और आगे जो है प्रोसेस में आपको बताऊंगी। इसको सीखने के बाद आपको जो है पहला इसको बताने के बाद धीरे धीरे आपको मैं सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगी। तो चलिए, एक भी क्लास को मिस मत करिएगा ताकि आपको समझ में ना आए, समझ में आए, इसलिए आप इस क्लास को मिस मत करिएगा। देखते रहिए और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी ऐसे करिएगा तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। बेसिक से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ बगैर देरी किए हुए। तो देखिए, पहला जो है आपका है, यहाँ हेडिंग लाइन लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट पार्ट 1 बेसिक, कमज़ोर छात्रों के लिए। हम उन छात्रों को पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो बच्चे कमज़ोर हैं, इंग्लिश में उन्हें कुछ आता ही नहीं है। तो वो बच्चे हमारे क्लास में जुड़ करके, और मेरा यूट्यूब पर मैं फ्री पढ़ाती हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है आपका हर नोटिफिकेशन आपको जाते रहेंगे, हर विषय की जानकारी भी आपको जाएगी। कमज़ोर छात्र के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। तो चलिए मैं पहले बताऊंगी कि हिंदी के व्यंजन को अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करना है। अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, पहले हिंदी तो सबको आता है, अ से लेकर के य तक, यहाँ तक तो आपको आता ही होगा। और उसी को अंग्रेजी में लिखना है तो सेम वर्ड ऐसे लिखेंगे, तो इस तरह से आपको लिखना है ताकि आपको कुछ समझ में आए कि ऐसे कैसे, कौन सा वर्ण है जो है व्यंजन है और कौन सा वर्ण जो है आपका स्वर है। कन्फ्यूजन को इसी वीडियो में हम आपको दूर करने वाले। तो चलिए, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घऊ ए ऐ ओ औ अंगा, लास्ट में हम आपको बताएंगे। पहले हम व्यंजन वर्ण का अनुवाद शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करें। देखिए, पहला है क, दूसरा है ख, ग, अंग। देखिए, क है तो इसको के से सूचित करते हैं, इसको क है तो इसको के लिखेंगे, और ख है तो के एच से ख होता है, जी से ग होता है, जी एच से घ होता है, और अंग, इसको एन से भी अंग पढ़ते हैं और एन जी से भी अंग पढ़ते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, यही याद रखिएगा। बेसिक पहला सीढ़ी आपको यही है, बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं आपको बेसिक से ही जीरो से हीरो लेवल तक मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो एक एक वर्ड को मैं आपको समझा रही हूँ, तो समझने की प्रयास करिए। तो इस तरह से देखिए, च हो गया, देखिए यहाँ च, छ, ज, झ, य, च, छ, ज, झ, य ऐसे लिखा हुआ है। इसी को हिंदी में च लिखा हुआ है तो सी एच से च होता है, और यहाँ सी डबल एस से छ होता है। ये नहीं है, इसको आपने लिखेगा, इसे मिसप्रिंट हो गया। तो सी डबल एस से छ होता है। आपको छा लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सी डबल एच ए दे देंगे तो छा हो जाएगा। इस तरह से मैं आपको लिखना भी बताऊंगी, आप टेंशन ना लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी, आपको समझाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से आपको लिखना है। देखिए आगे क्या कहता है, जे से भी ज होता है और जेड से भी ज होता है, तो इसको याद रखिएगा। जे से ज और जेड से ज, जी एच से झ, और यहाँ एन से य होगा, और वाई एन से भी य होता है, वाई एन से भी य होता है। इसको भी आप याद रखिए, कहीं कहीं रहता है लिखा। अगला देखिए, ट ठ है, टी से ट, टी और एच है तो टी एच से ठ,
डी है तो डी से ड, डी एच से ढ, यहाँ पर ढ है लिखा हुआ, और एन से न, ऐसे करके यहाँ पर भूल गए थे एन से न। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे मैं आपको अगला बताती हूँ कि अगला क्या होता है। अब चलिए तौथा से शुरू करते हैं। तौथा लिखा हुआ है, टी से ती है, यहाँ तौल है, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, और एन से न। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको याद कर लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो आगे आपको आसानी होगा समझने में और लिखने में भी। तो देखिए, प को पी से लिखते हैं, पी से प, फ को पी एच से फ लिखते हैं और एफ से भी फ लिखते हैं, बी से ब को लिखते हैं और ब को यहाँ लिखा हुआ है, बी एच से भ को लिखते हैं, यहाँ भ लिखा हुआ है, एम से म को लिखते हैं, यहाँ म लिखा हुआ। यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और नहीं समझ में आए बार बार तो एक वीडियो फिर से दोबारा देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, और दिमाग में सीधे डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको बार बार परेशानी ना हो। इसके लिए बुक में तो बहुत सारे दिया रहता है, लेकिन उसको समझना बहुत कठिन हो जाता है कमज़ोर छात्रों के लिए, इसलिए आपको मैं समझा रही हूँ। चलिए अब देखिए अगला, देखिए वाई से य लिखते हैं, आर है तो र लिखेंगे, एल है तो ल लिखेंगे, हाँ एल है तो ल, और भी है तो व, और एस एच से तालम स। भी को डब्लू से भी लिखते हैं, भी को डब्लू से भी सूचित करते हैं, भी को डब्लू भी कहेंगे, व को डब्लू से भी और भी से भी लिखेंगे व। एस एच से तालब स, ठीक है, यहाँ एस एच से मूर्धन्य स, ऐसे एस एच से मूर्धन्य स, ऐसे एस से दंत स, और ये एच से ह हो गया आपका, आके एस एच से अक्षर हो गया, और एक्स से भी अक्षर लिखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगला देखिए, एक्स से भी अक्षर लिखते हैं, और यहाँ देखिए एक्स से भी अक्षर लिखते हैं, और टी आर से भी तरह लिखेंगे, जे एन से ज्ञान लिखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ इतना सारा जो पढ़ लीजिएगा, इतना पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद मैं आगे अगला बताऊंगी, पढ़ने के बाद जो है आपको आगे बताऊंगी कि आगे क्या होता है। अभी इसी वीडियो में पूरा यरल तक ख़त्म कर दिए हैं। अब देखिए ये सारा तो आपका व्यंजन हो गया, इसमें भी ये देखिए ये है जो है ये संयुक्त वर्ण है, इसको आगे मैं बताऊंगी। तो चलिए आगे इस वीडियो में बात करते हैं। देखिए यहाँ आ गया ना संयुक्त वर्ण, देखिए क्या कहता है, हिंदी के संयुक्त अक्षरों का जो है अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो संयुक्त अक्षर कौन कौन है आपको बता देना है। संयुक्त अक्षर 4 हैं, संयुक्त अक्षर 4। पूछेगा कि अ से य तक में कौन से संयुक्त अक्षर हैं, तो यही 4 आपको बताना है संयुक्त अक्षर है, जो है अक्षर, अक्षर, तरह, ज्ञ, सर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, ये आपका संयुक्त अक्षर है। अब अक्षर से के एस एच से अक्षर, टी आर से तरह, और जे एन से ज्ञ, और श्र को एस एच आर से भी सर लिखते हैं। तो यहाँ तक आपको याद हो गया, आई होप आपने इसको भी समझ गया होगा। चलिए मैं अगला बताती हूँ कि अगला क्या कहता है। देखिए अब मैं आपको आ गया ना, यहाँ आ गया हिंदी के स्वरों का अंग्रेजी में अनुवाद। स्वर, ये जो है आपका, ये जो दिख रहा है ये आपका स्वर है, ये भी आपका स्वर है। आपको बता दें कि स्वर आपसे पूछेगा कि कितना होता है, तो गिन करके आप बता देंगे तुरंत कि इतना से इतना, अ आ ह्रस्व दीर्घई ह्रस्व दीर्घऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं अः, ये आपका स्वर है।
तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13। ये स्वर वर्णों की संख्या हो गया आपका 13। तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा कि स्वर वर्ण की संख्या 13 होते हैं। तो यहाँ तक आपने समझा। देखिए अब अ से शुरू करेंगे। पहला तो अ आ पढ़ते हैं, आ हर्ष से छोटी बड़ी ऐसे करके हर तरह से पढ़ने का एक तरीका है। ओ आ ई उ री ऐसे भी पढ़ते हैं। तो ऐसे अ, ए और ए डबल ए से भी आ होता है। आई और ई से भी ई को सूचित करते हैं। आई डबल ई से भी दीर्घ ई को सूचित करते हैं। यू से भी ह्रस्व उ को लिखते हैं। यू और डबल ओ से भी दीर्घ उ को लिखते हैं। और आर आई से री को लिखते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ गया। अब अगला देखिए क्या कहता है कि ए आई को लिखना है। ए से ए भी लिखेंगे और ई से ए भी होता है। इसको भी याद रखिएगा कि ई से ए होता है। ए आई से आई, ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से आ। यहाँ तक आपको याद रखना है। ये जब आपने सीख जाएंगे, पहला फर्स्ट वीडियो है, इसको आप सीख लेंगे तो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। इसके पहले आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा जैसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और देखिए सर्च कर लीजिएगा जशन जी के कोचिंग सेंटर बाय रीता कुमारी, तो आपको यहाँ पर वीडियो यूट्यूब पर फ्री मिल जाएगा। तो चलिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।